हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहली एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होंगी, इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा प्यारे बच्चों ITF का। तो आज हम बात करते हैं NCERT का 2.1 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग पूरे एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल से फिर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझने का आपका मतलब बनता है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों पहला एग्जाम्पल है। अपनी अपनी NCERT की बुक कर लीजिए। NCERT की हम लोग बुक कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, तो NCERT निकाल लीजिए, नोट्स जो है बनाना शुरू कर दीजिए, लिखते जाइएगा, आपके पास NCERT होगी। तो पहला एग्जाम्पल हमसे कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है आपका साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, चलिए तो साइन इनवर्स 1/√2 का हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्यूशन प्यारे बच्चों कैसे करेंगे समझेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ठीक है, y इक्वल साइन इनवर्स रूट में 1/√2। ठीक है, ये इनवर्स को ITF को आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अच्छे से देखिएगा, जहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा समझाया है मेरे द्वारा। ठीक है बेटे, अच्छे से समझिएगा और फिर इस एक्सरसाइज को समझिएगा। ठीक है, मज़ा आएगा आपको समझने में। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन बाई इक्वल क्या है? 1/√2 है। जब 1/√2 है तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमें अपने ब्रेन में ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक फॉर्मूला आपको याद करना है कि रेंज जो होती है साइन इनवर्स की माइनस के π/2 से लेकर के प्लस π/2 तक होती है। ठीक है, इसी के बीच में आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है ये। ठीक, अब ये 1/2 है तो हम जानते हैं कि ये जो होता है कितने डिग्री का होता है? साइन 45 डिग्री का ये वैल्यू होती है। तो y इक्वल कितना आ गया? 45 डिग्री, जिसको आप रेडियन में लिख सकते हैं π/4। अब देखिए कि आप 45 डिग्री यानी π/4 इस रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आप क्या लिखेंगे? हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हुआ। इस तरह से आपको एग्जाम में करना है, ध्यान से करना है। ठीक है, दिक्कत नहीं लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, रेंज आपको सबको याद होंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियो देखिएगा अच्छे से और फिर हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, तो 2 है, इसमें भी हमें फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू करनी है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1/√3 ये मैं वैल्यू निकालनी है। जैसा कि मैंने पीछे बताया, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि y इक्वल क्या होता है? कॉट इनवर्स 1/√3 होता है। ठीक है, और माइनस का था, सॉरी। ठीक है, माइनस का। चलिए अब माइनस का है तो हमें ध्यान रखना है किस रेंज के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। ठीक है, तो कॉट को इनवर्स से हम क्या बना लेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट y आपका हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का जो है 1/√3 आपका बचेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको रेंज ध्यान रखनी है कि कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है, रेंज 0 से लेकर के पाई तक होती है, 0 से लेकर के पाई तक होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉट बाई। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होती है माइनस का कॉट π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि पाई इक्वल ये जो वैल्यू होती है आपकी 2π/3 की भी होती है। ठीक है, 0 से लेके पाई, यानी आपकी ये जो होती है 120 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है वही आपकी 120 की होती है। और इसकी लिमिट क्या है? रेंज जो है 0 से लेके पाई है, इसलिए इसके
अंदर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, या तो आप माइनस का पाई/3 लिख सकते हैं या 2π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप वही लास्ट में लिख देंगे, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 इज 2π/3। अगर इसकी रेंज से बाहर जाता तो हम लोग यहाँ आते माइनस का π/3, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में 2.1 में बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं और ध्यान देते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, पूरा फुली एक्सप्लेन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा। एनसीईआरटी पास में रखिएगा अच्छे से और पूरा समझिएगा, ताकि आपको पूरा जो मैथमेटिक्स है बहुत अच्छे से जो है समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2.1, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है और इसको लेट कर लेते हैं y इक्वल साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ITF को TF बना लेते हैं, तो साइन y इक्वल हो जाता है माइनस का 1/2। साथ साथ रेंज हमें ध्यान रखनी है इसकी, माइनस के π/2 से लेकर के प्लस के π/2 रेंज होती है इसकी, ठीक है। अब यहाँ से आगे हमें जाना है कि जो साइन y है ये जो होता है माइनस का साइन 30 की वैल्यू होती है, इसको लिख सकते हैं π/6, ठीक है। अगर आपको पाई में नहीं आता है तो पहले आप समझ लें कि भाई साइन 30 की वैल्यू है तो y इक्वल क्या हो गया माइनस के 30 डिग्री, और 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं π/6। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 माइनस के π/6, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अच्छे से समझिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहाँ पर है कॉज इनवर्स √3/2। √3/2 आपको देखना है किस एंगल की वैल्यू है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू ही आती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से वही सॉल्यूशन में लेट कर लिया कि y इक्वल कॉज इनवर्स √3/2, ठीक है। अच्छा, लेट करने का जैसे y हम लेट करते हैं तो ऐसा नहीं कि y हर बार लेट करें, जो वेरिएबल आपको पसंद है वो ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ये कॉज इनवर्स में है, ये वैल्यू के साथ है, इसको लेके आएंगे यहाँ पर, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगी, एंगल है ये अल्टीमेटली, ठीक है। यही डिफाइन करेगा आगे √3/2। तो कॉज में √3/2 जो होती है कॉज 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो y इक्वल आपके पास बचा 30 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हो π/6, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा। ये होता है आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स 2। लेट किया हमने y इक्वल कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं, कॉसेक y हो जाता है 2। और ये प्यारे बच्चों आपको पता होगा, टेबल में फटाक से सोचिए कि कॉसेक 2 जो होती है वो कितने डिग्री एंगल की वैल्यू होती है, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री। तो y इक्वल बचा आपके पास 30 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करें, π/6 लिखें, तो आप लिख सकते हैं कि हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक 2 इज π/6। यहाँ पर भी जो प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है वो π/6 आ रही है, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, अच्छे से समझिएगा। मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, जितना आसान हो सकता है वो आसान हम लोग कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिर से कॉन्सेप्ट को। 3 क्वेश्चन के बाद आज पूरी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। पहली एक्सरसाइज 2.1, फोर्थ क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स माइनस का √3। तो लेट किया y इक्वल tan इनवर्स माइनस का √3, ठीक है, ये हमने y किया। अब इसको हमने क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, tan y हो जाता है, ITF से TF बना लेते हैं और माइनस का √3। साथ साथ हम लोग को ब्रेन में याद रखना है कि tan की जो रेंज है -90 से लेकर के +90 तक, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या आ रहा है इसमें, नहीं, तो हम माइनस को बाहर कर लेते हैं और इसको एक्चुअल वैल्यू 0 से 90 के बीच में लेके आइए इसको। तो ये जो होता है कितने वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे y इक्वल माइनस का 60 डिग्री और ये आपका बचता है π/3। तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है π/3। हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट में -3 की वैल्यू जो होती है आपकी माइनस का π/3 आपकी हो जाती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। y इक्वल
कॉज इनवर्स माइनस का 1/2 है, और ये प्यारे बच्चों होता है कॉज बाई। सेम सभी को सिमिलर पैटर्न है। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि हम लोग जो हैं किस तरह से एक ही पैटर्न को समझें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे सेम पैटर्न पे उतना ही आपको पैटर्न जो है रट जाएगा। ठीक है, तो कॉज बाई हुआ और यहाँ पे माइनस का 1/2 बचा और रेंज इसकी 0 से पाई। ठीक है, तो ये आता है, बिल्कुल अच्छी सी बात है। वैसे ये कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है। जो 60 की होती है वही 120 की है। जब मैंने आपको टेबल बताई थी वो आपको समझाया होगा। ठीक है, 60 की वैल्यू नेगेटिव में 120 की होती है। तो y इक्वल कितना बचा 120 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं 2π/3। तो हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1/2 इज 2π/3। ठीक है, ये आपने समझा। चलिए फाइनली पहुंचते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। 6 में है tan इनवर्स माइनस का 1। हम जानते हैं कि 1 जो होता है जनरली 45 की वैल्यू होती है π/4 की, बट वही नेगेटिव में अगर देखें तो आपकी -135 की होती है। बट हमें ध्यान रखना है कि tan की वैल्यू जो होती है रेंज -90 से +90 के बीच में होती है, जो कि 135 ज़्यादा चला गया। तो इसलिए इसको उसी में लेके आएंगे, रेंज के अंदर ही लेके आएंगे। ठीक है, एंगल को। तो tan y आपका यहाँ होगा और यहाँ पर होगा -1, तो tan y हुआ और tan 45 डिग्री की वैल्यू माइनस आ गई, तो y इक्वल 45 डिग्री या माइनस के π/4। तो प्रिंसिपल वैल्यू हुई आपकी माइनस के π/4। तो ये 3 वैल्यू हमने देखी यहाँ पर। 4th, 5th और 6th क्वेश्चन अच्छे से नोट कॉपी बनाइएगा। देखिए, जब हम नोट कॉपी बनाते हैं, नोटबुक या फेयर कॉपी बनाते हैं, जो भी आप ध्यान रखते हैं, तो वो पक्का आपको बनानी चाहिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में सफलता का सबसे पहला जो मंत्र है वो यही है। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाते हैं तो रिवीजन करने में समय कम लगता है और मल्टीपल रिवीजन ही हमें अच्छी सफलता देता है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से जितना भी आप मैथ्स करते हैं NCERT से या अदर रेफरेंस बुक से, या जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है, बुक्स का सोर्स आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से आप करते हैं मैथमेटिक्स क्वेश्चन, तो सभी को अच्छे से करें। और आपकी प्रैक्टिस के लिए उन्हीं को देखो, बहुत सारे या पूरी बुक का सॉल्यूशन करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है एग्जाम टाइम में, तो इसलिए हमें रिवीजन करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। उसके लिए हम फेयर कॉपी या नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं 7 से। चलिए पहले इसको हटा लेते हैं और फिर 7, 8, 9 क्वेश्चन लेते हैं। देखो, पहला मोटिव होता है हमारा अच्छे से पढ़ना, तो पढ़ना ही चाहिए, समझिए अच्छे, बहुत अच्छे से। तो 7 का क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। तो ये क्वेश्चन है और समझिएगा इसको बहुत अच्छे से। तो इस क्वेश्चन बात करते हैं कि sec इनवर्स 2/√3, तो हम y इक्वल लेट कर लेते हैं। sec इनवर्स 2/√3 है, sec cos का उल्टा होता है, तो sec y हो गया और यहाँ पे 2/√3 बचा। इसकी भी लिमिट 0 से पाई है। रेंज जो है इसके अंदर ही हमें एंगल देखना है कि कौन सा एंगल की वैल्यू है। ठीक है, तो sec cos में 30 डिग्री की होती है, तो sec में 30 की हो गई है, sec 30 डिग्री, y इक्वल 30 डिग्री, 30 को लिख सकते हैं π/6। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, क्या हो गई इसकी प्यारे बच्चों, π/6 हो गई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। cot इनवर्स √3। ठीक है, ये 30 डिग्री वैल्यू है जनरली, तो y इक्वल cot इनवर्स √3 और cot y इक्वल आपका आ जाएगा यहाँ पर √3 cot y, और ये cot 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर होती है, सॉरी 30 डिग्री की वैल्यू होती है यहाँ पर, ये tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो y इक्वल बचता है आपके पास 30 डिग्री और जिसको लिख सकते हैं π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी हो जाती है π/6, यहाँ पर आपकी वैल्यू ये हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। cos इनवर्स माइनस का 1/√2, तो y इक्वल लेट किया cos इनवर्स माइनस का 1/√2 अगर होता है तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे cos बाई और यहाँ पर 1/√2, तो ये 0 से पाई के लिमिट में आता है, बिल्कुल आता है। cos 135 डिग्री की वैल्यू होती है, क्योंकि ये 1/√2 45 में है, नेगेटिव है तो 135 है, 90 का रेशियो क्लोज करता है। ठीक है, तो y इक्वल 135 है, जिसको आप लिख सकते हैं रेडियन में 3π/4 लिख सकते हैं। 12th में आ गए, इतना तो आप में
वैल्यू दिमाग आ चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी आती है 3/4। तो हमने देखे 7th 8th और 9th। अब बढ़ते हैं 10th की तरफ। 10th 11 12 जो भी क्वेश्चन हो पाते हैं चलिए करते हैं, ताकि आपकी पहली एक्सरसाइज आज समाप्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ, मतलब 10 क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन में है कॉसेक माइनस का √2। कॉसेक का भी -90 से +90 की रेंज आपकी होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मेन मुद्दा प्यारे बच्चों रेंज का है ना। अगर आपको रेंज सबकी याद रहेगी तो मामला जमता रहेगा। ठीक, माइनस का है तो कॉसेक 45 की वैल्यू है ये, क्योंकि रेंज से बाहर नहीं जाए इसलिए माइनस हमने बाहर लिया 45 डिग्री। तो y इक्वल आपके पास बचा -45 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हैं -π/4। ठीक, तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी आती है -π/4। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और ध्यान समझिएगा, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। MCQ में 1 नंबर में 2 नंबर में आ सकता है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 है, प्लस के cos इनवर्स माइनस का 1/2 है, प्लस के sin इनवर्स माइनस का 1/2 है। ठीक है, 3 वैल्यू या 3 क्वेश्चन एक साथ हमें सॉल्व करने हैं और हमें आंसर यहाँ पर बताना है। ठीक, तो हमने इसको लेट कर लिया x इक्वल tan इनवर्स 1। इसको उधर ट्रांसफ़र किया तो tan x इक्वल आपके पास हो जाएगा 1, और ये 1 जो होता है प्यारे बच्चों आपको पता ही है कितने एंगल की वैल्यू होती है, ये होती है 45 की। तो x इक्वल आ गया 45 डिग्री यानी π/4 ये आया। ठीक, तो हमने अगेन लेट कर लिया कि y इक्वल यहाँ पे cos इनवर्स माइनस का 1/2 है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं लाइन खींच दूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। ठीक है, तो cos y इक्वल आपके पास आता है माइनस का 1/2। ये जो वैल्यू होती है आपकी 120 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 120 डिग्री, क्योंकि 60 की वैल्यू होती है 60 वाले ही नेगेटिव में 120 की होती है। ठीक, तो y इक्वल आपके पास बचा 120 डिग्री यानी आपका 2π/3। ठीक है, 2π/3। चलिए अब बात करते हैं z इक्वल हमने लेट किया sin इनवर्स माइनस का 1/2, तो यहाँ पे sin z हुआ और ये बचा 1/2। sin z इक्वल माइनस का ये sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो z इक्वल आ गया माइनस का 30 डिग्री और ये आता है माइनस का π/6। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि तीनों के बारी बारी से क्या निकाल लिए, हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर ली। और फाइंड करने के बाद यानी इनके एंगल फाइंड करने का ये सारे कितने एंगल की वैल्यू हैं तो हमने यहाँ रखा हैंस π/4, इसका है +2π/3 और इसका माइनस का π/6। एलसीएम लेते हैं 12 आता है। ठीक है, 4 3 जा 3 पाई होता है, 3 4 जा और ये 8 होता है और ये आपका 2 पाई होता है। तो यहाँ बचता है 9 पाई और 12, ये कैंसिल हो जाता है। 3π/4 इसका एक्चुअली में सही आंसर है। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन कैसे करना है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा एकदम। अंडरस्टैंडिंग बहुत कंपलसरी है, पहली बात समझिए अच्छे से। अगर आप एक बार मेथड समझ जाएंगे एक्सरसाइज का तो कहीं से भी किसी बुक से कैसा भी क्वेश्चन दे दें आपको, आप कर पाएंगे। समझना बेसिकली अंडरस्टैंडिंग से कॉन्सेप्ट है। मेथड अगर समझ आ जाता है तो मेथड बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, अगर आप करेंगे तो ठीक ठाक आएगा आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में आते हैं cos इनवर्स 1/2 है, प्लस का 2 sin इनवर्स 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम प्रिंसिपल वैल्यू लगा सकते हैं और एक सिंपल सी वैल्यू भी हम डाल सकते हैं। अगर हम इस यहाँ पर सीधे मानते हैं कि अगर cos इनवर्स ये cos में ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, प्लस का 2 sin, ये हम जानते हैं कि sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 60 डिग्री बचता है और यहाँ से कैंसिल होकर ये 30, तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये आपका 120 डिग्री होता है जो कि 2π/3 होता है। ये आज का आंसर हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू से भी निकाल लेंगे तो भी यही बात आएगी, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये पूछ रहा है कि sin इनवर्स x इक्वल y है, तो इसकी रेंज क्या है। तो रेंज बड़ा आसान सा है, माइनस के 90 से लेकर के आपका प्लस के 90 तक, इंक्लूडिंग 90 ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ।
तो tan इनवर्स √3 है और sec इनवर्स माइनस का 2 है। हम जानते हैं कि tan इनवर्स √3 जो होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, जिससे कैंसिल हो जाता है, 60 डिग्री बचता है। अब यहाँ पे ये 2 है, ठीक है। आपको ये समझना है कि sec 2 जो है एक्चुअली में कितने डिग्री की वैल्यू है, sec 2, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो एक आइडिया बताता हूँ कि sec 2 को आप क्या ले सकते हो, 1/cos 2। तो ये कितने एंगल की वैल्यू होती है, 1/2 कितने एंगल होती है, cos में सोचिएगा। cos में जो होता है 1/2 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे कितना हुआ 60 का, और 60 नेगेटिव में होता है तो 120 का। बात समझे होंगे। तो sec इनवर्स sec जो है 120 डिग्री का है, कट गया, तो 120 डिग्री बचा, कितना बचा -60। और -60 को -π/3 आप लिख सकते हैं, ठीक। ये हमने देखा 14 वाला क्वेश्चन, ठीक है। बी इसका ऑप्शन है, ठीक है, उसका बी ऑप्शन था। तो आपकी पहली एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। देखते रहिए राजकीय क्लासेस यूट्यूब चैनल भी, और अच्छे से आप कर दीजिए प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए ताकि वो NCERT का, RD शर्मा का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन सब कुछ देख पाएँ, ठीक है। और हमारी कोचिंग ऐप पर भी देख पाएँ। राजकीय क्लासेस प्ले स्टोर पर जाएँ, डाउनलोड करें और इन्जॉय।